अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा की तरह से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, आपको फटाफट पता लग जाएगा। जी हाँ, बात हम करेंगे सबसे पहले कश्मीर की। जी हाँ, इंडियन साइड कश्मीर की और बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब से 370 हटाया गया है 2019 के बाद फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है वो कश्मीर का विजिट किया है और उसको लेकर कश्मीर के लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं और हम देख रहे हैं कि जिस तरह की ट्वीट्स आ रही हैं, जिस तरह की सोशल मीडिया पे बात की जा रही है। ये भी एक साहब हैं इनका नाम है नाज़िम और ये जी मोदी जी के साथ इनकी सेल्फी है और ये भी श्रीनगर से ताल्लुक रखते हैं और मोदी जी ने इनकी जो ये पिक्चर है इसको अपने ट्विटर के ऊपर शेयर किया है और आप देख सकते हैं कि दोनों बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। वैसे एक सेल्फी तो मेरी भी बनती है जब कभी भी मेरी मोदी जी से मुलाकात हुई कहीं पे, हो सकता है अबू धाबी में, हो सकता है दुबई में, हो सकता है दुनिया के किसी और कोने में, इंडिया के अलावा, लेकिन इंडिया तो जाहिर है कि मैंने आना नहीं है और इंडिया के अलावा मतलब कहीं और, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तानियों का इंडिया आना-जाना जो है वो इतना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हमने वो सोचना छोड़ दिया है। हम यही सोचते हैं कि शायद किसी और कंट्री में मोदी जी से मुलाकात हो जाए और हम सेल्फी ले सकें मोदी जी के साथ और एक डॉक्टर जयशंकर के साथ। वो तो आपको सभी को पता है कि डॉक्टर जयशंकर मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। आई विश कि पाकिस्तान को भी अब जो नई गवर्नमेंट आई है उसमें कोई थोड़ा-सा थोड़ी-सी इतनी काबिलियत वाला, थोड़ा-सा इतना इंटेलिजेंट फॉरेन मिनिस्टर मिल जाए जैसे कि डॉक्टर जयशंकर हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे कश्मीर की, तो जी कश्मीर के आपको पता है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से मोदी जी का ये फर्स्ट विजिट है। इसको लेकर हमारे कश्मीरी दोस्त बहुत से जो कश्मीर में मौजूद हैं उनसे भी बात हुई और वो काफ़ी एक्साइटेड हैं उनके इस विजिट को लेकर और यकीनन बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिली। ये 370 हटने के बाद वो जो एक होता था कि वहाँ पे हंगामा है और लड़ाई झगड़े जो चल रहे होते थे वो भी हमने काफ़ी कम होते हुए, बल्कि ऑलमोस्ट खत्म होते हुए देखे। उसके बाद कश्मीर में डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया, कश्मीर में मॉल बन रहा है, कश्मीर में तरह-तरह की चीज़ें लाई जा रही हैं और अभी तो 14 बिलियन डॉलर का बजट भी दिया गया कश्मीर को। उसके अलावा वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह बहुत जा रहे हैं। ये चीज़ें भी जो है वो देखा, पाकिस्तान भी देख रहा है यकीनन और बड़े गौर से देख रहा है और होना यही चाहिए कि पाकिस्तान को भी अपनी साइड का जो कश्मीर है उसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए ताकि लोग वहाँ पर खुश रहें। तभी आपको लगेगा कि वाक़ई में वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ऐसे ज़बरदस्ती में रोक के और उनके लिए कोई काम ना करके कुछ ठीक नहीं किया जा रहा। लेकिन उसके साथ-साथ जी हमने ये भी देखा कि वहाँ पे कई तरह की, यानी कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो इंडियन साइड पे है वहाँ पे कई तरह की इंटरनेशनल मीटिंग्स जो है वो भी करवाई गई और उसमें हमने देखा कि G20 की मीटिंग हुई और कई दूसरे जो फॉरेनर्स थे उन्होंने भी कश्मीर को विज़िट किया। बहुत सी वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी और यकीनन ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पीएम मोदी के, जो क्रेडिट में जाता है और यकीनन इसके लिए उनकी तारीफ तो बनती है। और पाकिस्तान को बजाय नाराज हो जाने के, बजाय गलत सलत स्टेटमेंट्स देने के, मेरा ख्याल है कि मोदी जी से इस सिलसिले में सीखना चाहिए क्योंकि हमारी साइड पे कश्मीर में बहुत काम होना बाकी है, बहुत डेवलपमेंट का काम होना बाकी है, बहुत सिक्योरिटी के काम को लेके करना बाकी है और वहाँ के लोग जो बार-बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे आज़ाद कश्मीर कहलाता है, वहाँ पे जो मुसलसल प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो यकीनन भारत नहीं करवा रहा, वहाँ के लोग खुद कर रहे हैं और वो परेशान हैं और वो कहीं न कहीं अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सुनने के काबिल हो या गवर्नमेंट सुनना चाहे तब की बात है। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे, इस खबर पे तो खैर हम बने रहेंगे और आपको अपडेट्स हम देते रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलते हैं जी और ये आपको नज़र आ रहे हैं यकीनन आलू। जी हाँ, आलू जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं और हम आपको ये भी बता दें, पाकिस्तान बिकम वर्ल्ड्स 9th बिगेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसर। जी हाँ, अब हमने आलू जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं और सबसे बड़ा 9th नंबर पे जो है वो पाकिस्तान आ गया। चल अच्छी बात है, कुछ तो बना रहे ना, आलू चिप्स बन जाएंगे आलू से, वो टाटा वड़ा भी बनता है। मुझे कई डिशेस आती हैं आलू की, तो अब आप लोगों को भी पता लगा होगा। अगर आपको आलू चाहिए तो आप पाकिस्तान से ले सकते हैं। मैं भारत के लोगों की बात कर रही हूँ, अफगानिस्तान वाले भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो लोग आलू खाते हैं या नहीं। खैर हम आगे बढ़े, हम आपको ये भी बता दें कि जी आर्मी चीफ ने मुलाकात की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब जो अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, उनसे मुलाकात की है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने
اور उनके ऑफिस जाके मुलाकात की। ये और बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बाहर तक गए, यानी कि उनकी गाड़ी तक पहुंचे उनको रिसीव करने के लिए। और ये देखकर भी लोग बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा वाह भाई वाह, ये तो बहुत जबरदस्त काम किया है। लेकिन अब उन्होंने उनको मुबारकबाद दे दी है। जाहिर है कि मुबारकबाद तो बनती थी शहबाज शरीफ साहब को लाने में, यकीनन आर्मी और एजेंसीज का भी हाथ रहा ही होगा, वरना तो नवाज शरीफ साहब आए थे, अपनी शेरवानी भी सिलवा ली थी उन्होंने, लेकिन नवाज शरीफ साहब को हटाकर और अचानक से हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब को लाया गया। बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान के इलेक्शंस पे, और पाकिस्तान के इलेक्शंस में एक खास बात जो इस बार हमने देखी, वैसे तो खैर पहले भी हो चुका था, लेकिन रमेश सिंह अरोड़ा, जी हाँ, रमेश सिंह अरोड़ा जो है वो पीएमएलएन के मेंबर हैं, और अभी से नहीं काफी टाइम से। जिस वक्त मैं टीवी चैनल के साथ काम कर रही थी, टीवी चैनल पे शोज कर रही थी, उस वक्त भी हमारे टीवी चैनल पे मेरे शोज में आ चुके हैं, बल्कि हमारे यूट्यूब चैनल पर भी एक बार आ चुके हैं। और वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें मैं आपको ढूंढ ढांड के वो दूंगी कि काफी पुराना शो होगा, लेकिन पहले 2 साल पहले जो है ये रमेश सिंह अरोड़ा साहब जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू में भी आए थे, और अब जी उनको मिनिस्टर बना दिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि पहले पंजाब के पहले सिख मिनिस्टर है, यानी ये भी हम बड़े फखरिया अंदाज में बता रहे हैं। और यकीनन इसमें कहीं ना कहीं हमारे इंडियन दोस्तों का, हमारे इंडियन मीडिया का जरूर इसमें रोल प्ले किया है उन लोगों ने, कि उन्होंने जिस तरह से प्रेशराइज किया है पाकिस्तान को कि माइनॉरिटीज को लेके, माइनॉरिटीज के साथ जो गलत होता है यहाँ पे उसको लेके जिस तरीके से उनको आगे आने नहीं दिया जाता, उस बात को बार बार उठाया गया है इंडियन मीडिया पर भी। और इंडियन जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पे कई बार ये बात की, अपनी वीडियोस में कई बार बात की है। तो अब थोड़ा थोड़ा करके, बाकी चीजें तो अभी ठीक नहीं हुई हैं, जिसमें जो बच्चियों को उठा के ले जाते हैं जबरदस्ती, उनका रिलीजन चेंज करवाते हैं, और वो सारी चीजें अभी भी चल रही हैं। लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा थोड़ा करके जो है माइनॉरिटीज के लोगों को मिनिस्टर भी बनाया जा रहा है, सामने भी लाया जा रहा है। इससे पहले भी आपने देखा कि केपीके से भी एक हिंदू जो थी, एक हिंदू लड़की जो थी, उसको लाया गया सामने, और उन्हें कहा गया कि ये इलेक्शन में हिस्सा ले रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेकिन खैर वो इलेक्शन में जीत तो नहीं पाई, मगर ये जरूर है कि उनको सपोर्ट मिली, और हमें देखा कि उनको सामने की तरफ लाया गया। अब ये कहाँ तक सही बात है कि ये वाकई में दिल से इस किस्म की चीजें कर रहे हैं या दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं, अगर दुनिया को दिखाने के लिए भी कर रहे हैं, अगर ये कोई नौटंकी भी है तब भी अच्छी बात है, कम से कम माइनॉरिटीज के लोगों को कुछ तो आगे लाया जा रहा है। तो बहरहाल हम मुबारकबाद देते हैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब को कि वो फाइनली पंजाब कैबिनेट की तरफ से मिनिस्टर उनको बनाया गया है। और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हम उनका एक इंटरव्यू भी बना सकें, उनसे बात भी की जा सके, और उनसे पूछा जा सके कि सब कुछ कैसा चल रहा है। लेकिन अब जाहिर है जब वो मिनिस्टर बन गए तो मेरे ख्याल है वो वावा प्रोडक्शन की भी बात करेंगे, और कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कि बॉसेस नाराज हो जाएंगे, यार एक तो हमने मिनिस्टर बना दिया, ऊपर से देखो तुमने क्या बोल दिया। तो मेरा ख्याल है इसलिए वो थोड़ी एहतियाती करेंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उनको आपके सामने ला सके। बात करेंगे एक बार फिर इमरान खान की पार्टी की, और इमरान खान की पार्टी के शेर अफजल मरवत साहब। जी हाँ, शेर अफजल मरवत साहब का कहना ये है कि चेयरमैन पीटीआई जो है उन्होंने जी उनको, यानी शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो इनको डिक्लेयर कर दिया, इनको बना दिया, इनको नामजद कर दिया है। और ये वही है जी जो कह रहे थे ना कि जी शो तो बढ़ गया। जी हाँ, ये वही है, शो तो बढ़ गया, बड़े ये इनका मशहूर हुआ था। और अब पीटीआई के तरफ से जो है वो यही कहा जा रहा है कि फिलहाल पीटीआई के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, वो अडियाला जेल में है। और कल के लिए ये भी बताया जा रहा है कि अडियाला जेल पे 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है जो कि जेल पे हमला करने आए थे। उनको अफगान सिटीजन बताया जा रहा है, लेकिन वो जेल पे क्यों हमला कर रहे थे ये अभी तक बताया नहीं गया। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान और उनकी जो बेगम है, यानी उनकी जो वाइफ है बुशरा बीवी, उन दोनों को जो है ये बताया जा रहा है कि उनको उनके घर बनी गाला में ही हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, क्योंकि अडियाला जेल में ये 3 लोग जो पकड़े गए हैं, जो अटैक करने आए थे, उनका निशाना शायद इमरान खान थे। खैर अभी तक कोई बात क्लियर की नहीं गई है पुलिस की तरफ से, मगर ये जरूर है कि वीडियो जरूर रिलीज की गई है जिसमें 3 लोगों को पकड़ के लाया जा रहा है, उनके चेहरे के ऊपर एज यूजुअल जैसे कपड़ा डाल दिया जाता है वो कपड़ा डाला हुआ है। अब ये कौन थे, जेल के अंदर क्यों गए, कैसे गए और क्या करने गए, ये कई सवाल हैं जो लोग मुसलसल पूछ रहे हैं, मीडिया पूछ रहा है, लेकिन हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो फिलहाल नहीं बता रही सिवाय इसके कि जी इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। तो अगर इमरान खान या उनकी मिसेस के ऊपर अटैक के लिए ये लोग गए थे और अगर उनकी जान को खतरा है, तो फिर यही कहा जा रहा है कि उनको बनी गाला उनके घर में ही हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। अब देखते हैं
کہ इमरान खान के साथ ये कब होता है। वैसे भी अगर हाफिज सईद, जिसको सारी दुनिया जो है वो टेररिस्ट मानती है, जिसको यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, वो हाउस अरेस्ट रह सकता है, तो फिर इमरान खान क्यों नहीं। इमरान खान तो कोई टेररिस्ट नहीं है, इमरान खान तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, तो उनके साथ ये दोहरा या ये डबल स्टैंडर्ड्स सॉरी डबल स्टैंडर्ड्स क्यों। साथ साथ हमारे साथी असतूर, वो भी जी अभी तक पुलिस की हिरासत में है, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा, लेकिन ये जरूर है कि लोग ये कह रहे हैं कि उनके जरिए यकीनन बाकी के जर्नलिस्ट और बाकी के मीडिया के लोगों को पैगाम दिया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है कि जी तुम लोग भी बाज आ जाओ और बस हमारी तारीफें करो तभी काम चलेगा। अब आगे हम आपको ये भी बताते चले, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, जी हाँ, ये हमारे पाकिस्तानी बॉक्सर है, और बॉक्सर हैं कि थे जी, और ये इटली में गायब हो गए हैं। मतलब इटली में गए थे ये बॉक्सिंग के लिए, यकीनन कोई ना कोई वहां पे कंपटीशन चल रहा होगा, उसके लिए इनको भेजा गया होगा। लेकिन इन्होंने जी, और साथ कोई कुलीग थी, उसके बैग में से सुना है पैसे निकाले, और उसके बाद ये हो गए 9-11 और अभी तक मिले नहीं है। पासपोर्ट इनका अथॉरिटीज के पास है, लेकिन इसके बावजूद ये मिलने का नाम नहीं ले रहे। खैर, पाकिस्तान का ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी पीआईए के भी लोग जो हैं या पीआई के एम्प्लॉयज जो हैं वो कनाडा में गायब होते रहे हैं, और तकरीबन 4 से 5 लोग जो हैं वो हर 2-1 महीने के बाद हमें यही न्यूज आती है कि जी एक जो है वो गायब हो गया है, कभी एरोस्टेस नहीं है तो कभी कोई नहीं है। हाँ, सिर्फ पायलट गायब नहीं होता, क्योंकि पायलट चला गया तो फिर पता नहीं जहाज वापस कैसे आएगा, वो शायद एक इशू है, लेकिन बाकी लोग जो है अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। और अब जी पाकिस्तान को यकीनन लोग पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के लोगों को भी बुलाते हुए जो दुनिया में लोग डरेंगे कि भाई इन्हें बुला तो रहे हैं, अब ऐसा ना हो कि ये हमारी कंट्री में आके कहीं छुप जाएं या गायब हो जाएं, जैसा कि ये बॉक्सर हुए। और अब देखते हैं कि इटली में इनको ढूंढा जाता है या फिर इटली वाले थक हार के बैठ जाते हैं। बात करेंगे एक बार फिर आपसे हम स्पोर्ट्स की ही, और इसमें हम आपको ये भी बताते चले कि जी इसमें भी यही बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तानी बॉक्सर जो है वो इटली में जी हाँ गायब हो गए। यही खबर मैंने आपको पहले भी दी थी, और यही बार बार यही बताया जा रहा है कि जी ये पाकिस्तानी बॉक्सर जो है वो 9-11 हो गए हैं इटली में। खैर, इटली ये पहली कंट्री नहीं है, इसके अलावा भी कई जगह से गायब होते रहेंगे। साथ साथ जी पेट्रोल की प्राइस के लिए जी 18% जीएसटी टैक्स जो है वो लगाने का कहा है। किसने भला? बिल्कुल जी, हमारे माई बाप ने, यानी कि आईएमएफ ने। आईएमएफ ने भी कहा है कि जी हर चीज की प्राइस बढ़ाई जाए, हर चीज पे टैक्स ज्यादा किया जाए, हर चीज महंगी की जाए। और अब देखते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है वो इन चीजों को लेकर कैसे चलती है, क्योंकि यकीनन ये उनके लिए एक बहुत मुश्किल काम होगा, और ये उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक पहले ही बहुत ज्यादा अपसेट है। पब्लिक पहले ही जो है वो महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, और अगर उन्होंने मजीद महंगाई की तो फिर ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ पब्लिक के गुस्से को कैसे हैंडल करेंगे ये शायद शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक सोचा नहीं होगा। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने रिहाई के लिए करारदाद कौमी असेंबली में जमा करा दी। जी हाँ, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जो है वो रिहा होना चाह रहे हैं जेल से, और उसके लिए उन्होंने करारदाद जो है वो भी जमा करा दी है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर नेशनल असेंबली में क्या बात होती है और किस तरह से इस चीज को डील किया जाता है। वैसे जहां तक बात हम करें जुल्फिकार अली भुट्टो की, और उनके ऊपर भी आप जानते हैं कि उनको फांसी दी गई थी, और इस किस्म का बहुत एक इशू रहा था। उनके बारे में जी कहा गया है कि जी जुल्फिकार अली भुट्टो को जो है वो अब इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं, यानी कि जस्टिस काजी फायज ईसा, उनकी अदालत में ये केस सुना गया, और अब ये फैसला दिया गया है कि भुट्टो साहब को जो है फ्री ट्रायल नहीं मिला था, भुट्टो साहब अपना मुकदमा नहीं लड़ सके ठीक से, और उनके साथ गलत हुआ था। अब अगर इतने इतने सालों के बाद पाकिस्तान में अब ये बातें होने लग गई हैं कि जी जो फैसले थे वो गलत हुए और गलत फांसी दी गई एक कौमी लीडर को, एक उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को, तो आप सोच सकते हैं कि आइंदा के लिए कोई सबक लिया है या नहीं लिया, कुछ लेसन हमने सीखा है, कुछ हम हिस्ट्री से सीखने को तैयार हैं, या बिल्कुल कुछ सीखने को तैयार नहीं है। बात सारी यही है। इमरान खान साहब को भी अरेस्ट किया गया है, तो क्या इमरान खान साहब के साथ भी यही होगा कि उनकी जिंदगी के कई साल जेल में गुजारने के बाद कहा जाएगा कि जी इमरान खान को साथ गलत हुआ है और उन्हें फ्री ट्रायल नहीं दिया गया, वो अपना मुकदमा ठीक नहीं लड़ सके। तो इसलिए अगर जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए ये बात की गई है, तो यकीनन इस वक्त इमरान खान के लिए पहले से सोचना चाहिए, और उनके जो भी केसेस हैं उसको सुन सुना के जो फैसला करना है वो करें। और उसके बाद अगर नवाज शरीफ साहब के सारे केसेस माफ हो सकते हैं,
नवाज शरीफ साहब बिल्कुल एकदम ड्राइक्लीन होकर और असेंबली में दोबारा बैठ सकते हैं, तो फिर इमरान खान क्यों नहीं? इमरान खान ने कुछ इतना ज्यादा तो नहीं किया जो बाकी पार्टीज ने ना किया हो या बाकी लीडर्स ने ना किया हो, तो यकीनन इस वक्त के जो स्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, इस वक्त के जो भाई लोग हैं, वो यकीनन इमरान खान से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। और यही वजह हम देख रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर जो है एक के बाद एक केसेस बनते जा रहे हैं, जिसमें से इमरान खान निकलते हुए फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे। बात हम करेंगे, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज जो हमारे पास है आपके लिए। मुल्क भर में शदीद बारिशों की एक और सिलसिले की वार्निंग जारी। जी हाँ, आज भी यहाँ इस्लामाबाद में बहुत बादल बादल है और बताया यही जा रहा है कि एक बार फिर 3-4 दिन के लिए बारिशें शुरू हो जाएंगी और इसलिए लोग तैयारी कर ले। फिर जैसे ही लग रहा है कि चाहे कराची हो, चाहे इस्लामाबाद, लाहौर, सब जगह पर बारिशें होंगी, लेकिन पाकिस्तान ने क्योंकि ना कोई डैम्स बनाए हैं, ना कोई ऐसा बंदोबस्त किया है जिससे कि बारिश के पानी को महफूज किया जा सके, बारिश के पानी को रोका जा सके, तो इसीलिए पाकिस्तान में जो है आप देखते हैं कि लोगों के घरों में पानी चला जाता है, लोगों के ऑफिसेज में चला जाता है और बहुत प्रॉब्लम्स होती है। गवादर में तो ऑलरेडी बहुत बारिशें हो रही हैं और वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं और कई बार जो है वो हमने भी जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन मीडिया है, या यूं समझे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ पे ये बात जरा कम ही की जाती है, क्योंकि हम गवादर हो या बलूचिस्तान उसकी बात करते हुए थोड़ा सा हट जाते हैं या थोड़ा सा कम बात करते हैं। हाँ, पंजाब में कुछ हो जाए तो सब भाग भाग के बताते हैं कि जी लाहौर में ये हो गया, पंजाब में ये हो गया, उस सिटी में हो गया, इस सिटी में हो गया, लेकिन बाकी जो है वो सिंध हो गया, केपी के हो गया या बलूचिस्तान, उसको इतना ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया में कवर नहीं किया जाता। अब या तो हम उन्हें बहुत हल्के में लेते हैं या फिर शायद किसी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस होंगी कि जी इनके बारे में बात ना की जाए। मगर बात क्यों ना की जाए ये भी जो है वो बताया नहीं जाता हमको कि आखिर इस बारे में बात क्यों ना की जाए। लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान के लोग, खास तौर पे गवादर के लोग, इस वक्त बहुत परेशान। जी हाँ, बात हम करेंगे एक बार फिर। जी, कहा ये जा रहा है कि इसाक डार जो है वो दौड़ से बाहर हो गए हैं और उनके बजाय मोहम्मद औरंगजेब साहब, जो कि एक बैंकर भी हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि उनको फाइनेंस मिनिस्टर लगाया जाएगा। जी हाँ, इसाक डार जो कि नवाज शरीफ साहब के समधी भी हैं, उनके रिलेटिव भी हैं, उनके शायद कजन भी हैं, उनको इस बार जी फाइनेंस मिनिस्ट्री की दौड़ से बाहर रखा गया है और उनके बजाय दूसरे लोगों के ऊपर गौर किया जा रहा है कि जिनको के फाइनेंस मिनिस्टर लगाए जाए। लेकिन हम ये जरूर रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से, जिसको भी लगाए ऐसे को लगाइएगा जिसको फाइनेंस का काम भी आता हो। सिर्फ आप लोग लगा देते हैं, काम वाम आता नहीं किसी को। लेकिन बाहर देखते हैं कि इसके बाद जो है वो पाकिस्तान की फाइनेंस संभलती भी है या नहीं। बात करेंगे हम एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन पीसीबी को जो है वो चैलेंज किया गया है। जी हाँ, मोहसिन नकवी साहब जो है उनको चेयरमैन पीसीबी लगाया है, लेकिन इनके ऊपर केस बना दिया गया है और इनके इस अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया है और उसके ऊपर फिलहाल जो है लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हो रही है, यानी लाहौर हाई कोर्ट में इस केस को सुना जा रहा है। अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो चेयरमैन पीसीबी रहते हैं या फिर उनको हटा दिया जाता है। मरियम नवाज शरीफ नजर आ रही हैं। जी हाँ, वजीर आजम पंजाब यानी कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज का पंजाब के हर जिले में कम आमदन वाले लोगों के लिए 3,000 से जायद घर बनाने का फैसला। जी हाँ, पंजाब में उन्होंने के हर डिस्ट्रिक्ट में जो है मरियम नवाज ने कहा है कि वो 3,000 घर बनाएंगी, जो वहां पे जिन लोगों की इनकम कम है उनको वो घर दिए जाएंगे। अब देखते हैं कि वो घर बना पाती हैं और कितनी कितने घर बनाती हैं, इसलिए कि ये तो इमरान खान ने भी कहा था कि मैं पता नहीं 50 लाख घर बनाऊंगा, 2 करोड़ नौकरियां के 1 करोड़ नौकरियां ला रहे थे इमरान खान। लेकिन इमरान खान के जो कहना चाहिए एज अ प्राइम मिनिस्टरशिप उनकी खत्म होने तक ना तो इमरान खान घर बना सके और ना ही नौकरियां दे सके। अब मरियम नवाज आई हैं और उसके बाद जैसे आप जानते हैं कि जो भी हमारे मिनिस्टर्स आते हैं, जो भी पॉलिटिशियंस आते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, वो वादे पे वादा करते हैं, वादे पे वादा करते हैं, लेकिन वादे पे मारा जाता है बंदा सीधा साधा। जी हाँ, मुझे राजेश खन्ना जी का गाना याद आ गया। लेकिन खैर, मैं ये बता रही थी कि हमारे यहाँ जो भी पॉलिटिशियन आता है वो सबसे पहले अपनी ही पब्लिक को मामू बनाते हैं। तो अब देखते हैं कि मरियम नवाज ने जो कहा है क्या वो अपने वादे पूरे करती हैं, क्या वाकई में वो घर बनेंगे, क्या लोगों को मिलेंगे या नहीं। हम आपके पास आते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।